बोलूं, हम आज अपने अतिथियों का बहुत ही सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। श्री बैजनाथ गुप्ता जी, प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला पोड़ी खुर्द, श्रीमती गीता सिंह, शिक्षक, शासकीय माध्यमिक शाला पोड़ी खुर्द, और श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा, शिक्षक, माध्यमिक शाला बरदोली। आप सभी का हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। जिस तरह से दीप हमारे जीवन में प्रकाश करता है, अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हे माँ सरस्वती, आपके समक्ष हमने ये दीप प्रज्वलित किया है। इसके साथ ही हमारी बुद्धि की जड़ता को आप भर लें, हमारे शत्रुओं का नाश करें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, ताकि हम अपने जीवन में हमेशा सत्मार्ग अपना सकें। इसी भाव, इसी प्रार्थना के साथ संकुल स्तरीय विदाई समारोह के आज के इस समारोह में हमारे अतिथिगण संकुल समन्वयक महोदय, प्रधान ओम मालकादि सुगंधानि माल्यात् प्रमेयात्तानि पुष्पाणि पूजार्थं देहेतां माता सरस्वत्यै नमः। नहीं आप लिख लीजिए। ओम वनस्पति रसगोत्रकांडोकांडोत्पाद सर्वदेवानां पूजां ते कहतां माता सरस्वत्यै नमः। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। ओम शांति इति शुभम करोति। और दीप प्रज्वलन के साथ ही हम आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ यही करते हैं। मैं अपने अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि कृपया वो आसन ग्रहण करें, और आप सभी शिक्षक वृंद से भी मैं निवेदन करती हूँ कि आप यथा स्थान निर्धारित स्थान पर अपना आसन ग्रहण करें। तो विदाई शब्द अपने आप में गंभीर सा माहौल बना देता है, लेकिन अभी का जो माहौल है वो किसी महान आयोजन की तरह से लग रहा है, विदाई की तरह से नहीं लग रहा है। तो हम सभी के इस आयोजन में सम्मिलित होकर इस पल को यादगार अक्षुण बनाने के लिए, अपने मानस पटल पर अंकित करने के लिए हम सब अपनी उपस्थिति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और अतिथि देवो भव, आज हमारे अतिथि हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं। इन्होंने हमारा मान रखा, हमारे आमंत्रण निमंत्रण को स्वीकार करके, हम इसके लिए भी हृदय से आपके आभारी हैं। और आपने जो मान रखा इसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। सविनय विनम्र हाथ जोड़कर एक बार हम पुनः हृदय से आपको आपका आभारी। और इसके साथ ही स्वागत, भारतीय संस्कृति की एक परंपरा, स्वागत से हम आप सभी के हृदय में अपना भाव अंकित करते हैं। वो स्वागत पुष्प से हो सकता है, कर्तव्य ध्वनि से हो सकता है, शब्दों मात्र से हो सकता है, भावों से हो सकता है। और ये सारी चीजें हमने बहुत छोटे स्तर पर लेकिन एकत्रित की हैं, और इन सभी को मिलाकर आज हम आपके स्वागत के लिए आतुर हैं अतिथि देव। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले बहुत ही विनम्रता से निवेदन करती हूँ, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पोड़ी खुर्द श्री राम सिंह पैकरा जी, आप हमारे आज के अतिथि श्री बैजनाथ गुप्ता जी का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर करें। पुष्प गुच्छ, पुष्प गुच्छ। इसी क्रम में मैं श्री अखिलेश श्रीवास्तव, व्याख्याता, हाई स्कूल पोड़ी खुर्द, आपसे निवेदन पुष्पहार से हमारे प्रधान पाठक पोड़ी खुर्द का स्वागत करें।
स्वागत के क्रम में हाँ, हम स्वागत बहुत आराम से करवाएंगे। सबकी फोटो आएगी मुस्कुराते हुए, यादगार पल है, कोई हड़बड़ी नहीं। और इसी क्रम में मैं प्रधान पाठक पत्नी श्री योगेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, आपसे निवेदन पुष्पहार से हमारे आज के अतिथि श्री बैजनाथ गुप्ता जी का स्वागत करें पुष्पहार से। श्री जय तिवारी, आपसे मेरा निवेदन पुष्प गुच्छ से आप हमारे आज के अतिथि श्रीमती गीता सिंह जी का स्वागत करेंगे। संकुल समन्वयक श्री जय तिवारी जी पुष्प गुच्छ से गीता मैडम का स्वागत। इसी क्रम में पूजा मैम, दीपा मैम, आपसे मेरा निवेदन आप पुष्पहार से हमारी अतिथि गीता मैडम का स्वागत करें। पुष्पहार से और स्वागत के क्रम में ही मैं श्रीमती आभा मैम से निवेदन करती हूँ कि हमारी शिक्षक श्रीमती गीता सिंह का स्वागत पुष्पहार से करें। ऐसे पुष्पों के माध्यम से हम व्यक्त कर रहे हैं अपने अतिथियों के समक्ष। और इसी क्रम में मैं प्रधान पाठक बरडोली श्री राधे श्याम मिश्रा जी, आपसे बहुत ही सविनम्र निवेदन पुष्प गुच्छ से हमारे आज के अतिथि श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा जी का स्वागत करें। पुष्प गुच्छ। शासकीय प्राथमिक शाला बरडोली श्री अवधेश साहू, आपसे मेरा निवेदन पुष्पहार से आप हमारे आज के अतिथि श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा जी का स्वागत करें। और स्वागत का क्रम में आगे बढ़ाती हूँ, आमंत्रित करती हूँ माध्यमिक शाला पोड़ी खुर्द के शिक्षक श्री, मेरा निवेदन की श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा जी का स्वागत पुष्पहार से करें। हर कार्यक्रम के बाद आपकी कर्तव्य ध्वनि नहीं करना, ये मेरा निवेदन है, बहुत निवेदन है। ये कार्यक्रम हमारा है, अपना है। हर एक कार्यक्रम में हम कर्तव्य ध्वनि से ही अपनी सहमति, अपना सम्मिलित होना बता पाते हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन आपसे, जब भी कोई कार्यक्रम पूरा होता है, कोई कड़ी पूरी होती है, तो जोरदार तालियों से आप अपनी सहमति, स्वीकृति खुशी से दें। ये मेरा निवेदन आप सभी से बार बार। और स्वागत के क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और बहुत ही सम्मान से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ। श्रीमती मानसी हुजूर व्याख्याता हाई स्कूल पोड़ी खुर्द, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पोड़ी खुर्द जी श्री राम सिंह पैकरा जी का स्वागत पुष्पहार से करें। हमारे मंचस्थ अतिथियों के बीच प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पोड़ी खुर्द श्री राम सिंह पैकरा जी का स्वागत श्रीमती मानसी हुजूर महेंद्र यादव, आपसे मेरा निवेदन प्राचार्य पोड़ी खुर्द का स्वागत पुष्पहार से करें। श्री लक्ष्मण सिंह जी, आपसे मेरा निवेदन है आप संकुल समन्वयक श्री जय तिवारी जी का स्वागत पुष्पहार से करें। प्राथमिक शाला खड़ीपारा प्रधान पाठक श्री लक्ष्मण सिंह जी, मुस्कुराइए। इसी क्रम में मैं श्रीमती भारती माला जी, आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारे लोकप्रिय संकुल समन्वयक मार्गदर्शक श्री जय तिवारी जी, जिन्हें हम सब सम्मान और प्यार से महाराज कहते हैं, आप इनका स्वागत पुष्पहार से करें। और स्वागत की अंतिम कड़ी में मैं श्री मुकेश अग्रवाल जी से, सहयोगी शिक्षक, आपसे विनम्र निवेदन कि आप हमारे बरडोली के प्रधान पाठक महोदय श्री राधे श्याम मिश्रा जी का स्वागत पुष्पहार से करें। हड़प्पन ही है कि गुणों में बड़े श्रेष्ठ मार्गदर्शक आज सबसे पीछे जाके बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनकी के लिए। ये अहो भाग्य मेरा कि इस उपलक्ष्य में जो आयोजक हैं
उनका भी स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप। धन्यवाद। और हमारे बीच आज माननीय गुप्ता महोदय, गुप्ता सर और सिंह सर भी उपस्थित हैं। मैंने उन्हें बहुत शुरुआत से देखा है, जब से मैंने बरडोड़ी फोड़ी खुर्द ज्वाइन किया है। तो मैं बहुत निवेदन करती हूँ श्रीमती सुनीता कश्यप, आपसे निवेदन कि आप हमारे सिंह साहब का स्वागत पुष्पहार से करें। और आप मैडम, आपसे मेरा निवेदन कि आप हमारे गुप्ता सर का स्वागत पुष्पहार से करें। इस तरह संकुल स्तरीय विदाई समारोह के कार्यक्रम में हमने अपने अतिथियों का स्वागत पुष्पों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, हृदय की गहराइयों और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उन सभी भावों के माध्यम से किया जो हमने आपके साथ रह के दिखाया है। एक बार हृदय से आप सभी का और स्वागत कार्यक्रम हमने एक छोटा सा स्वागत गीत आप सभी के लिए तैयार किया है। मैं आभा मैडम और पूजा मैडम आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आए। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, ला ला ला, स्वागतम ला ला ला, स्वागतम ला ला ला, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बलिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। मन की बलिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम, करते हैं मिल के अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, ला ला ला, स्वागतम ला ला ला, स्वागतम ला ला ला, स्वागतम 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 स्वागतम। मैं स्वागत संबोधन जो आज के कार्यक्रम का संक्षिप्त परिचय भी है, इसके लिए मैं बहुत सम्मान से माइक दे रही हूँ व्याख्याता पोड़ी खुर्द श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी को।
आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान गुप्ता साहब धान पाठक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोड़ीकुट, श्रीमती गीता सिंह, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कोड़ीकुट, और अनुराधा, श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा जी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़ढोड़ी, और मंच पर विराजमान शंकर प्रभारी प्राचार्य श्री राम सिंह पैगरा सिंह, और पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़ढोड़ी के प्रधान पाठक आदरणीय मिश्रा जी, और साथ में बैठे मेरे गुरुजी जो इस जन्म में पूजनीय, हो सकता है कि अगले जन्म के लिए भी पूजनीय हो, आदरणीय महाराज जी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज संकुल परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, सभी भावुक हैं। आज हम सब एकत्रित हुए हैं, यह सर्वविदित है कि हमारे बीच, हमारे परिवार से के वरिष्ठ तीनों महानुभाव सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम उनके स्वागत, वंदन और अभिनंदन के लिए एकत्रित हैं। वैसे तो शिक्षण सेवा एक ऐसा कार्य है जिसकी सेवानिवृत्ति का कोई निश्चित समय नहीं है। शिक्षण कार्य जन्मों तक, जब तक हम जीवित हैं तब तक शिक्षण कार्य रहता है, इसकी कोई सेवानिवृत्ति नहीं है। औपचारिक तौर पर सेवानिवृत्ति यह सरकारी सेवा की प्रक्रिया का एक अंग है। हम सब यहां एकत्रित हुए हैं, हम आपके जीवन की मंगल कामना की अपेक्षा के लिए, आप लंबी सेवा पश्चात सेवानिवृत्त हुए हैं। आप इसके बाद एक नई जीवन की शुरुआत या नया अध्याय प्रारंभ करने की जो संकल्प लिया है, हम उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम समस्त शिक्षक या समस्त संकुल परिवार की ओर से आपके सुरक्षित भविष्य की अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमेशा आप मार्गदर्शक के रूप में आपका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मुझे आप सब महानुभाव के बीच कार्य करने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, बहुत क्षणिक समय ही प्राप्त हुआ, लेकिन जिस तरह से एक बगीचे में जो गुलाब का फूल होता है वो अपनी खुशबू से सबको बताया जाता है, उसी तरह से मुझे भी आपके सरस व्यवहार या आपके जो कार्य हैं उसकी खुशबू मुझे भी प्राप्त हुई है। मेरे लिए आदरणीय गुप्ता जी के साथ थोड़ा सा कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री गुप्ता जी मेरे लिए मार्गदर्शक, एक अच्छे मित्र और एक अच्छे प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों को नए रास्ते पर चलने या नए जीवन के संकल्प
को पूरा करने की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और पूरे संकुल परिवार की ओर से आपको आपके लंबे जीवन की जो तपस्या है, आपके जो लंबे जीवन की जो समर्पणता है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप दीर्घायु हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, भगवान से मंगल कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीवास्तव सर। संकुल स्तरीय विदाई समारोह में हम सब एकत्रित हुए हैं। निश्चय ही ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने वरिष्ठ जनों के बीच उन्हीं के लिए एक ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर पाए हैं, जिसका आयोजन करना सौभाग्य की बात तो है ही, लेकिन विदाई शब्द का जो दुखद अनुभव है वो हर किसी को अपने जीवन में अलग अलग रूपों में कभी न कभी देखना और मैं कहूँगी झेलना पड़ता है। तो ये एक ऐसा समारोह है जिसमें मन भारी है, लेकिन आंखों की स्थिति ऐसी है कि दो में से एक में खुशी के आंसू हो और दूसरा जो है वो विदाई के नम क्षणों को परिलक्षित करेगी। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस पर्व को, मैं इसे पर्व ही कहूँगी, पर्व की तरह हम एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारे ही आसपास कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इस प्रकार के पर्व में सम्मिलित होने का अवसर भी नहीं मिलता। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत सारे हमारे शिक्षक यहाँ एकत्रित हैं, पर मैंने कुछ मोतियों को चुना है हमारे बीच से, जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में अपने 2 शब्द प्रस्तुत करेंगे और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि संक्षिप्त में 2 शब्द प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं श्री शिव शंकर चौहान सर से निवेदन करती हूँ कि वो 2 शब्द कहें और मैं कर्तव्य निवेदन की संक्षिप्त में 2 शब्द। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मौका प्रदान किए। उपस्थित आज जैसा कि मैडम बोल रही थी, हर्ष और विषाद का क्षण है और खुशी इस बात का है कि जीवन भर का तपस्या करने के बाद जो हमारे वरिष्ठ शिक्षकगण सेवानिवृत्त हुए हैं, सम्मान के हकदार हैं और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम कि इस क्षण विशेष पर उपस्थित हैं। मुझे इन महानुभावों के बीच काम करने का लंबा समय मिला और हमने कार्य किया। मैं श्रीमान बैजनाथ प्रसाद गुप्ता जी, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला पौड़ी खुर्द, उनके सानिध्य में रह करके काम किया। साथ ही साथ श्रीमती गीता सिंह, वरिष्ठ शिक्षक, पब्लिक शिक्षिका जो आप समझें, उनसे काम करने का मुझे मौका मिला। बीच बीच में संकुल और ढोड़ी था, आकर के श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा जी से भी कभी कभार बीच बीच में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस बीच में मैं कहना चाहूंगा इनसे जो मार्गदर्शन, जो सहयोग हमें मिला वो अविस्मरणीय है। क्योंकि मेरा शिक्षा कर्मी के रूप में प्रथम पोस्टिंग यही हुई थी। उससे पहले मैं शासकीय और प्राइवेट स्कूल में था, लेकिन कुछ बातों का वर्णन करना जरूरी है। मुझे लगता है कि गुप्ता सर को काम कराने का, काम लेने का जो तरीका है अविस्मरणीय है, अप्रतिम है। जो एक कर्मचारी से अधिकारी, संस्था प्रमुख जो काम लेते हैं वह यूनिक है, अद्वितीय है। काम करने का तरीका ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, तो शासकीय कार्य करने का जो तरीका मुझे मिला गुप्ता सर का देन है। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती गीता सिंह अपने हाव से, भाव से, विचार से, व्यवहार से जो मार्गदर्शन दी, न डांटना था न बोलना था, एहसास दिला दी और उनको मैं हमेशा प्रणाम करता था। आज नहीं बोलता हूँ, खुश रहिएगा।
अनुराधा विश्वकर्मा जी भी जब भी हम लोग काम करते थे एकदम सरल स्वभाव मार्गदर्शक की भांति हमारे साथ सहयोग किए, काम किए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा श्रीमती गीता सिंह जी के साथ अक्सर उनके मिस्टर श्रीमान दिलीप सिंह जी भी आया करते थे और अपने विद्यालय अपना परिवार से भी आगे बढ़ करके सहयोग करते थे। छोटी छोटी हर कार्य में विचार देते थे, कार्य भी करते थे। एक संरक्षक की भूमिका में हमेशा रहे हैं, अनुकरणीय रहे हैं। और मुझे आज ये लगता है कि हमारे मार्गदर्शक अब हमारे बीच नहीं रहेंगे, लेकिन इतना रास्ता दिखा दिए हैं और हम लोग अब काम करेंगे। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इनका अनुसरण करना चाहूँगा। साथ ही साथ इनसे मैं निवेदन भी करना चाहूँगा, इस 13 साल के लंबे समय में मन से, विचार से, कर्म से, व्यवहार से अगर ठेस लगा होगा तो हम क्षमा प्रार्थी करेंगे और उम्मीद करेंगे। साथ ही साथ जैसा अखिलेश सर जी ने कहा कि यह एक औपचारिकता है कि सेवानिवृत्त हुए हमारे बीच नहीं रहेंगे, कार्य करने के लिए डेली नियमित, फिर भी हमारा भावनाएं, विचार जुड़ा रहेगा। जब जब हम मार्गदर्शन देना चाहेंगे, मुझे उम्मीद, भरोसा और पूर्ण विश्वास है कि हमारा सहयोग करेंगे। इस प्रकार से यह मैं आगे की भविष्य के लिए जो दूसरा अध्याय है सेवानिवृत्ति के बाद जो इच्छा करते हैं, मनोकामना करते हैं, वह पूर्ण हो, साकार हो, इसके लिए मैं भगवान से दुआ करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद चौहान सर। और इसके पश्चात मैं संक्षिप्त में 2 शब्द हेतु मंच पे सादर आमंत्रित करना चाह रही हूँ। सरल सहज व्यक्तित्व के धनी प्रधान पाठक शासकीय माध्यमिक शाला बरडोरी श्री राधेश्याम मिश्रा सर। बहुत निवेदन, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि ये होना नहीं चाहिए, पर निवेदन सर, बिना आपके उद्बोधन के कार्यक्रम कैसे पूरा? धन्यवाद तिवारी मैडम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय गुप्ता जी, गीता सिंह मैडम, हमारे संकुल के प्राचार्य महोदय, समन्वयक आदरणीय महाराज जी, यहाँ उपस्थित समस्त विद्वत समूह। वास्तविकता तो यही है कि हर्ष और विषाद दोनों सम्मिलित हैं। हर्ष इस बात का कि अपना स्वस्थ रहते हुए ये कार्य अपना पूर्ण किए जो इनका दायित्व विभाग ने निर्धारित किया था। हालांकि हम भी इन लोगों से बड़ा अल्प समय का ही सहयोग रहा। बड़ा कष्टमय और दुखद बात मेरे लिए रही कि मैं जैसे ही इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया, वैसे ही अनुराधा मैडम अस्वस्थ हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि ये स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें, यही कामना। ज्यादा विस्तार नहीं देंगे वक्तव्य में। आप लोगों से एक अनुरोध यही है कि जो लंबे समय तक आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, उसको आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक अपना आशीष हमेशा देते रहेंगे, ऐसी कामना है हमारी। ये प्रेम पूर्ण बंधन आजन्म बना रहेगा हम लोगों की ओर से और आप लोगों की ओर से भी। ये हमेशा कभी न टूटने वाला ऐसा प्रेम ही एक ऐसा चीज है जो पूरे दुनिया को बांध के रखा है।
अगर प्रेम शब्द को हटा दिया जाए तो पूरा जीवन नीरस हो जाता है, फिर तो वो सन्यासी और ब्रह्मचारी है। हम लोग उसी माया यानी प्रेम के वशीभूत ही हैं, और यही एक इस जीवन का आनंददायक शब्द है। अगर इस जीवन से प्रेम शब्द को हटा दिया जाए तो ये जीवन भी एकदम निस्सार है, कोई सार नहीं। ज्यादा विस्तृत नहीं बोलूंगा, केवल भगवान से कामना कि आप लोग दीर्घायु हों, सुखी रहें, और जो इच्छाएं आप लोगों की हैं वो अब पूर्ण हो, और सामाजिक दायित्व जो आप लोगों के ऊपर है उसका भली भांति निर्वहन करें। इसी आशा, विश्वास और भगवान से प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान पार्षद महोदय। आपके उद्बोधन के तरीके ने बिल्कुल मार्मिक तरीके से हम सभी को छुआ है। इतनी सहजता और इतनी सरलता व्यक्तित्व में होने के बाद ही मंच पे परिलक्षित होती है। एक बार आपको पुनः साधुवाद, और उद्बोधन का क्रम मैं आगे बढ़ाती हूँ। मंच पर सादर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मार्गदर्शक और संकुल समन्वय थोड़ी खुद जय तिवारी महोदय। आज हम लोग के बीच पधारे आज के मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुप्ता सर, श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा मैडम, श्रीमती गीता सिंह, हमारे संकुल प्रभारी, हमारे इस बड़े परिवार के मुखिया पैकरा सर, हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि दिलीप सिंह जी, हम लोगों के बीच बहुत ही अनुभवशील कर्मठ, जैसे हमारे मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक श्री मिश्रा सर, श्री यादव सर, एवं हमारे प्राथमिक शाला के पधारे सभी शिक्षक बंधु और हमारे हाई स्कूल के विद्वान व्याख्यातागण, आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक परिवार के रूप में। हमारा ये पूरा परिवार है। आज इस परिवार का दायित्व जो काम करने वाले थे उसमें से कुछ लोग विश्राम लेना चाहते हैं। ठीक है, विश्राम तुमको दिया ही जाएगा, ये शासन की परंपराएं हैं। जिस प्रकार से गुप्ता सर ने इस संकुल में मार्गदर्शक की भूमिका निभाई थी, अपने से बड़ों से सलाह लिया जाता है, पूछा जाता है, और निश्चित रूप से उन्होंने अपने संस्था का संचालन तो व्यवस्थित किया ही, संकुल में भी सहयोग किया और सेवानिवृत्त हुए। बड़ी गौरव की बात है, कभी कोई अवकलन इनके ऊपर नहीं लगा। हमारे बीच अनुराधा मैडम महिला होते हुए भी सबसे पहले स्कूल में पहुंचती थी। इनके गुण का भी अनुकरण करना चाहिए। अपने मुंह से कभी किसी को कठोर नहीं बोली। दया की मूर्ति गीता दीदी को हम लोग पूरे संकुल के लोग गीता दीदी के ही नाम से जानते हैं। बड़ी हैं, लेकिन बड़ी प्रेम से हम लोग इनका नाम लेकर के कहते हैं गीता दीदी। कभी हम लोग मैडम शिक्षक कभी नहीं कहते। ये इनके गुण का स्वयं प्रशंसा है। देखिए, यह हमारा संकुल जो परिवार है, परिवार में प्रशासन को की गतिविधियों को संचालित करने के लिए कभी कभी कठोर शब्दों का भी प्रयोग करना पड़ जाता है। निश्चित रूप से कभी कोई डाक मांगने में, कोई जानकारी मांगने में, या किसी अन्य गतिविधि में, शैक्षणिक गतिविधि में अकादमिक निरीक्षण हम लोग करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उस समय भी टीका टिप्पणी करना पड़ जाता है। किसी भी प्रकार से अगर हमसे या हमारे संकुल के किसी भी शिक्षक के द्वारा अगर कोई गलती हुआ हो तो आप लोग गार्जियन हैं। जिस प्रकार से परिवार में पिता होता है, उसी प्रकार से आप लोग पिता माता के रूप में रहे।
सारी गलतियों को, त्रुटियों को भूल जाएंगे। और मैं इस विदाई की वेला में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि अगर कोई किसी भी परिवार से कोई गलती हुआ हो तो यहीं पर उसको तत्काल उस गलती को क्षमा करते हुए भूल जाएं और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया करें। धन्यवाद। मैं इतना कह करके अपने वाणी पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद श्री जय तिवारी महोदय। आपने बहुत ही संक्षिप्त रूप से हम सभी को सम्मिलित करते हुए हम सभी की बात आपने कह दी। एक बार पुनः आपको साधुवाद इस उद्बोधन के लिए। और उद्बोधन के क्रम में मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल बंदीपुर श्री राम सिंह पटेल। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित आदरणीय गुप्ता जी, प्रधान पाठक सोनेपुर और श्रीमती सिंह मैडम, शिक्षक और श्रीमती अनुराधा जी, शिक्षक बटोड़ी, और हमारे साथ उपस्थित पंचायत श्री दिलीप सिंह जी। आज हम सब लोग उन महानुभावों का विदाई समारोह कर रहे हैं, इसमें श्री गुप्ता जी के साथ मेरा तो बहुत कम समय व्यतीत हुआ। तीनों मैडम जी के साथ लगभग 1-1.5 साल से। तो इस बीच में मैं सुनता था कि श्री गुप्ता जी हमारे हाई स्कूल के जनरल कला के फादर ऑफ हाई स्कूल ओडी, क्योंकि इन्हीं के दिन से, इन्हीं के समय से हाई स्कूल संचालित हुआ। तो ये उनके मार्गदर्शन में अच्छे स्तर पर पहुंच गया। श्री गुप्ता जी सभी से प्यार, मोहब्बत, मेल मिलाप करते हैं और जिम्मेदारी के साथ अपनी कार्यों को करते थे। अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। भगवान से प्रार्थना है कि वे जिस काम को करते रहें वो अच्छे से सफल हो जाएं। तो इसी के साथ जो है मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी टीचर सभी लोग सुखदायी हों, सफल हों। जय हिंद। धन्यवाद प्राचार्य महोदय। बहुत ही वास्तव में मैं आप सभी को साधुवाद ज्ञापित करती हूँ। संकुल परिवार से जिन मूर्तियों को भी मैंने उद्बोधन के लिए मंच पे आमंत्रित किया, उन्होंने मेरा मान रखा, उद्घोषिका का मान रखा। साधुवाद एक बार पुनः आपने अपनी बातों को संक्षिप्त रूप में ही प्रस्तुत किया। मैं हृदय से आप सबकी आभारी हूँ इसके लिए। और आज हम संकुल स्तरीय विदाई समारोह में एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं। संकुल में अभी लंबे समय तक जो काम करेंगे शासकीय तौर पे,
उन्होंने अपनी बातें, अपना अनुभव, अपनी आकांक्षा और इच्छा सारी चीजें शब्दों में व्यक्त की। बहुत निवेदन से अब मैं अपने अतिथियों से हम सभी के लिए आशीर्वचन, उनके अनुभव शब्दों के माध्यम से सुनने का आग्रह करती हूँ। मैं पहली बार मंच से गीता दीदी कह रही हूँ, जबकि वो माँ तुल्य हैं, तो बहुत निवेदन के साथ 2 शब्द। श्रीमती गीता दीदी। आदरणीय प्रचार महोदय, माननीय जय प्रिया जी, समस्त प्रधान पाठक एवं मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरे प्यारे बच्चों, आज इस आयोजन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने सम्मान दिया और मैं सभी से कहना चाहूँगी, मैं स्कूल में बहुत दिन तक काम की और बहुत सबका सम्मान मिला, मेरे को सबका स्नेह मिला और बहुत स्कूल में अच्छा लगा मेरे को। यहाँ से बहुत दिन नौकरी करी, गाँव में भी करी, कोड़ी में भी करी, बहुत जगह नौकरी करी, लेकिन आप लोग का स्नेह प्यार मेरे को बहुत मिला। आप बहुत सम्मान दिए, आप लोग का याद हमेशा मेरे को आते रहेगा। इतना करके मैं आशीर्वाद देती हूँ। बहुत धन्यवाद गीता मैडम। आपके रूंधे गले ने ये बता दिया कि अब हम विदाई समारोह के अंतिम चरण पे हैं। आपस में मिलते रहेंगे और आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो हमें निश्चय मिलेगा, हमें ये विश्वास है। और उद्बोधन और 2 शब्द मार्गदर्शक के रूप में मैं बहुत सम्मान से माननीय श्री दिलीप सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ। सभी उपस्थित सर्जनों को, शिक्षकजनों को, प्रिंसिपल साहब, मास्टर साहब और अध्यापक सब लोगों को ये कहूँगा कि रिटायर तो होना एक सरकारी खुशी है, आदमी को मन से रिटायर जिस विभाग से जुड़ा है मन से जुड़ा रहेगा वो हर जगह। जहाँ तक सवाल आप लोग का है तो हम लोग हर समय और याद तो आती है और हम यही कहेंगे कि हमारी जब भी जरूरत है, जहाँ पर भी जरूरत है, आप हमको याद करिएगा। कोशिश हमारी रहेगी कि हम आए। हाँ, तो हुई क्या है, भूख के साथ बीमारी भी लगता है, ऐसे परिस्थिति न आए उसके लिए क्षमा। बाकी रहा सवाल, सब लोगों को आशीर्वाद भी। और ये सब में समझ में कुछ भूलने का शब्द तो बहुत रहता है, लेकिन आदमी बोल नहीं पाता है। थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा, मैं बोल नहीं पा रहा। बहुत धन्यवाद सिंह सर। और मार्गदर्शक, उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए मैं बहुत ही सम्मान से आमंत्रित कर रही हूँ श्री बैजनाथ गुप्ता सर। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, हाई स्कूल कोलीपुर, आदरणीय बड़े भैया श्रीमान दिलीप सिंह जी, आदरणीय व्याख्याता श्रीवास्तव सर, हाई स्कूल कोलीपुर, व्याख्याता श्रीमती संगीता तिवारी मैम, बहुत ही अच्छा आनंददायक माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। मैं जिनको जिनको पहचान रहा हूँ या परिचय है उनका नाम मैं लेना थोड़ा जरूरी समझ रहा हूँ, और जिनको नहीं पहचान रहा हूँ उनको भी मैं हृदय से याद कर रहा हूँ। आदरणीय मिश्रा जी, मिडिल स्कूल कोलीपुर के प्रधान अध्यापक, आदरणीय अवधेश साहू सर, प्राइमरी स्कूल कोलीपुर के हेडमास्टर, श्रीमान जहरू राम जी, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर, श्रीमान जय तिवारी जी, मेरे आदरणीय पूज्य, वैसे भी हम लोग ब्राह्मणों को सम्मान की दृष्टि से करते हैं, पूजा करते हैं। आदरणीय हमारे माध्यमिक शाला कोलीपुर के अध्यक्ष
श्रीमान महेश दत्त मिश्र जी, आदरणीय श्री मुकेश कुमार अग्रवाल जी, आदरणीय हमारे हाई स्कूल पौड़ी खुर्द के बड़े बाबू श्री कृष्णा राजवाड़े जी, हमारे मार्गदर्शक एवं सहयोगी, इनको मैं बराबर तंग करते रहा, फोन से जुड़ा रहता था। आदरणीय प्रधानाध्यापक श्री महेंद्र कुमार यादव जी, मिडिल स्कूल पसोड़ी खुर्द, आदरणीय श्री जगसाई राजवाड़ी जी, मिडिल स्कूल पौड़ी खुर्द, आदरणीय श्री जोगेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, प्राथमिक शाला बागमेर के प्रधान अध्यापक, श्रीमान लक्षण सिंह जी, प्राथमिक शाला खटिकपारा के प्रधान अध्यापक जी, और हमारे बीच जो आदरणीय आभा मैडम, इनको मैं नाम लेने से छूट जा रहे थे, और हमारे सभी सम्माननीय जो नए शिक्षक साथी यहाँ आए हैं, जिनको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, क्योंकि सबका चेहरा तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन नाम से मैं नहीं जान रहा हूँ। मैं सबको इस विदाई के अवसर पे साके मैडम जी को भी प्रणाम करता हूँ, और मैं क्या बताऊँ, ये विदाई का जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, मन को इतना गदगद कर दिया, लगता है कि फिर से हम ड्यूटी ज्वाइन कर लें। और मन तो उब गया था नौकरी करते करते, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो फिर से जागृत कर दिया कि नहीं, नौकरी और करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का स्नेह। मैं रामायण सीरियल में एक दिन देख रहा था, रामायण सीरियल जो बनाए थे रामानंद सागर जी, वो बोल रहे थे कि इंसान को घमंड किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। वो ये बोले कि जो व्यक्ति विनम्र होता है उसको भी घमंड आता है कि मैं बहुत विनम्र हूं। तो शायद मैं डांटता होगा, घमंड किसी कारण आ जाता होगा, या जैसे भी होगा, किसी को यदि मेरे व्यवहार से, कार्य से कहीं कुछ थोड़ा भी त्रुटि हुई होगी, तो उसके लिए मैं करवर निवेदन करता हूँ कि उसे आप लोग क्षमा करेंगे। और मैं, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे से पेश आऊं, व्यवहार करूं, परंतु इंसान जो है गलती का कहीं ना कहीं वो कर ही बैठता है गलती, तो शायद मेरे से भी हुआ होगा। और मैं क्या बताऊं, बहुत बातों को तो बताना बहुत ही जटिल है, फिर भी मैं कुछ यादों को बता रहा हूं। हमारे बड़े भैया दिलीप सिंह जी मिडिल स्कूल पौड़ी खुर्द के लिए बराबर एक स्टाफ की तरह काम किए, इनको भी मैं आज धन्यवाद दे रहा हूँ। बराबर मार्गदर्शक के काम किए, इनको भी दिल से मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। इनके निर्देशन में, दिशा निर्देश में बहुत अच्छे से मैं कार्य को निभाया किया। हमारे महेंद्र कुमार यादव जी, कोई भी जरूरत पड़ता मैं इनको फोन से बहुत तंग किया, ये बताइए सर, वो बताइए सर, ये कभी भी किसी तरह का ऐसा अनुभव नहीं मेरे को मिला कि सर अंसा आ रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फोन से बात कर रहा हूँ। बराबर जो भी जानकारी हुई, जो भी सहयोग हुआ हमको मिला, मैं इनको भी हृदय से अपना धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मिश्रा जी भी मिडिल स्कूल पौड़ी खुर्द बरढोली के हैं, चूंकि हमारे संकुल प्रभारी प्रिंसिपल साहब हैं, लेकिन वाइस आपके संकुल प्रभारी हमारे मिश्रा जी कम नहीं है, ये भी। और इनको भी मैं बहुत फोन से मैं तंग किया,
बार बार छोटी छोटी बात जो भी हमारी समस्या आई मैं पूछते रहा और मेरे को बराबर इनके द्वारा सहयोग मिला। और हमारे पूज्य तिवारी जी हैं तो उनका तो क्या करना है, इनको तो रात में भी फोन किया, जब भी जरूरत पड़ा पूजा करते रहते थे, फोन में फोन ऑन कर देते थे सर, और घंटी बजता या कुछ मंत्रों का उच्चारण करते रहते तो समझ जाते कि नहीं अभी तो पूजा में बैठे हैं तो अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। फिर भी फोन नहीं जानता है कि कौन किस स्थिति में है, जैसा जरूरत पड़ता था इनको हमने बराबर संपर्क किया और हमको सहयोग मिला। हमारे संकुल में जब भी मैं आता था बहुत अच्छे से सभी कोई का व्यवहार मेरे को मिला, सभी का सहयोग मिला। मैं किसी तरह से अगर आप लोगों के बीच में कुछ कार्य के दौरान या मीटिंग के दौरान कुछ ऐसा बात बोला होगा जो कि अच्छा नहीं लगा होगा, वो सभी बातों को आप लोग भूल जाएंगे। अब मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं अच्छे से रहूं और अच्छे से कार्य करूं, क्योंकि जिंदगी जब तक यह शरीर है तब तक चलता है, नौकरी के साथ समाप्त नहीं हो जाता है। अंतर इतना ही है कि हम नियमित जो विद्यालय आते थे वो हम अब नहीं आएंगे, लेकिन हम इस दुनिया में तो अभी हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से रहेंगे। कहीं भी मिलेंगे तो आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रखेंगे, सुख दुख में हम लोगों को जरूर याद करेंगे। और मैं थोड़ा सा उद्बोधन की कड़ी में मैं अपने सेवानिवृत्त हुए जो शिक्षिका हैं उनका नाम लेना भूल गया था। आदरणीय श्रीमती गीता सिंह जी, आदरणीय श्री अनुराधा विश्वकर्मा जी, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे से पहले सेवानिवृत्त हुए, इनके बाद मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा थोड़ा हाथ कांप रहा है ना? अब क्यों कांप रहा है भगवान जाने, है ना? या तो भय बस या तो जैसे तो मेरा ये कहना है कि ज्यादा मैं क्या बोलूं, बोलने के लिए तो बहुत बोल रहा हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। मैं ये चाहूंगा श्रीवास्तव जी कि आप लोग अभी नौकरी में हैं और नौकरी में नहीं भी रहेंगे तो जब भी सुख दुख में मैं आप लोगों को याद करूंगा तो जरूर आइएगा और जरूर मेरे को हेल्प कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। और मैं क्या बताऊं, बस मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूं। आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं और अपने वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। नमस्कार। आपने अपने उद्बोधन में प्रत्येक जन को संबोधित किया। आपने अपने भावों को अपने शब्दों के माध्यम से हमारे समक्ष बड़ी सरलता और सहजता से रखा। और एक शिल्पकार की छेनी और हथौड़ी पे जो घात होता है, जो कुठारा घात होता है, जो चोट लगती है, उसी से एक बेहतरीन मूर्ति बनती है जिसे देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो बोल देगी। जैसे अभी रामलला की मूर्ति जिस शिल्पकार ने बनाई, उस मूर्ति को आप देखिए तो ऐसा लगता है कि श्री राम अब बोल देंगे और हमारे समक्ष वो सजीव रूप से उपस्थित हो जाएंगे। तो ये जो छेनी हथौड़ी पे उन्होंने घात किया होगा और उसके बाद वो मूर्ति बनी, तो हमारे शिल्पकार आप हैं। आपने डांट स्वरूप जो घात किया समय समय पे, उससे हम कुछ सीख पाए। और ये बड़ों का गुण और स्वभाव होता है कि वो अपने अनुज को केवल और केवल सिखाना चाहते हैं। उसके लिए उपाय, वो उचित उपाय कोई भी चुन सकते हैं और यही आपने किया। अगर हम सभी में से किसी के भी शब्दों या व्यवहार से आप तीनों अतिथियों के लिए कभी कोई ऐसी त्रुटि या आपत्ति या अपमानजनक बात लगी हो तो मैं इस मंच से बहुत विनम्रता और हृदय के साथ क्षमा याचना करती हूँ। और कार्यक्रम में हमने अपना एक अगला पड़ाव और चरण रखा है, सम्मान का स्मृति चिन्ह। हमारे अतिथिगण
जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग शासन को दिया, हमारे जीवन पर जिनका प्रभाव रहा, उनको हम सम्मान देने में तो अपनी समर्थता व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन एक औपचारिक रूप से हमने एक व्यवस्था की है और हम चाहते हैं कि हम आज के इस कार्यक्रम में इस मंच से उनका सम्मान करें। और इस सम्मान के लिए हमने शॉल, श्रीफल, पेन और डायरी, ये हमारे सम्मान के अपने उपाय हैं। मैं बहुत विश्वास करती हूँ और बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप सस्नेह इसे स्वीकार करेंगे। और सबसे पहले मैं संकुल समन्वय श्री जय तिवारी महोदय से निवेदन करती हूँ कि हमारे कार्यक्रम के अतिथि श्री बैजनाथ गुप्ता जी का शॉल और श्रीफल से सम्मान करेंगे। श्री जय तिवारी। संकुल समन्वयक द्वारा सम्मान किया गया और इसके साथ श्रीफल देकर प्राचार्य पूरी खुर्दनी गुप्ता जी का सम्मान किया। और अब श्रीमती आभा एक्का ने श्रीमती गीता सिंह को शॉल दिखाकर उनका सम्मान। फुल जैसिया मैडम, आपसे निवेदन श्रीफल के माध्यम से श्रीफल देकर हमारी अतिथि का सम्मान करें। ये एक अनमोल पल जो हमारे मानस पटल पर सदैव अंकित हो रहा है। इसी क्रम में मैं श्रीमती पूजा साक्या आपसे निवेदन करूंगी, शॉल से हमारी आज की अतिथि श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा जी का सम्मान करें। सहजता से आप आएंगे तो भी आइए। श्रीमती अनीता हुजूर, आपसे निवेदन। श्रीफल देकर हमारी आज की अतिथि श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा जी का सम्मान करें। सम्मान के ही क्रम में मैं श्रीमती रामवती तिर्की जी से निवेदन करती हूँ कि डायरी और पेन देकर श्री बैजनाथ गुप्ता महोदय का सम्मान करेंगी। श्रीमती विमला खाका मैडम, आपसे निवेदन डायरी और पेन देकर हमारी अतिथि श्रीमती गीता सिंह जी का सम्मान करें। और श्रीमती विजय लक्ष्मी वशिष्ठ जी, आपसे निवेदन पेन और डायरी देकर हमारी आज की अतिथि श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा का सम्मान करें। हमारे संकुल परिवार के द्वारा हमारे मुख्य अतिथियों का सम्मान। और कोई भी कार्यक्रम, कोई भी समारोह, कोई भी पर्व जब हम आयोजित करते हैं तो हम अपने देवतुल्य अतिथियों का सम्मान के पश्चात एक स्मृति चिन्ह भेंट करते हैं। ये हमारी एक परंपरा है और ये स्मृति चिन्ह देने का उद्देश्य केवल इतना होता है कि आयोजित कार्यक्रम के प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण को लोग संजो कर रखें और निश्चय ही ये पल उनको उत्कर्ष के लिए जब वो बैठेंगे तो एक बार अपने परिवार की हर एक संगीतमयी सुनमयी गतिविधियों को याद करेंगे। और इसी क्रम में स्मृति चिन्ह हेतु मैं एक निवेदन करना चाहूंगी और आप सबसे अनुमति भी लेना चाहूंगी। हमने अपने अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह कुछ इस तरीके से तैयार किया है और मैं बहुत निवेदन से ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जो भी बातें लिखी हैं, जो भी इसका विषय वस्तु है, इनको देने से पहले एक बार मैं इसका वाचन करूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय श्री बैजनाथ गुप्ता जी, आपका सम्मान हम शब्दों के माध्यम से कर रहे हैं पूरे संकुल परिवार की ओर से। संकुल केंद्र पोड़ी खुर्द विकास खंड अंबिकापुर, जिला सरगुजा।
सम्मान पत्र परम श्रद्धेय श्री बैजनाथ गुप्ता जी, प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पौड़ी। हमारे तन नीड़ के नेह मंदिर के मणिदीप, शारदा के शारदीय स्पंदन के स्वर प्रतीक एवं वसुमती की पलकों की पालकी में मुस्कान की मोती लुटाने वाले परम आदरणीय अश्रुपूरित नेत्रों से यह सम्मान पत्र आपके चरणों में अर्पित। हे प्रज्ञा के प्रखर महानुभाव, आपकी सेवा निवृत्ति से हम भावुक हैं। भावनाओं की प्रबलता होने से वाणी मूक सी हो गई है और नेत्र भीग कर सूझ गए हैं, फिर भी वाणी हमें संबंध प्रदान कर रही है। हे श्वेतांगना सरस्वती के अनन्य उपासक, आप शैक्षणिक मधुबन के प्राण हैं। आपके मानस मंदार से फूटने वाली प्रतिभा की रागिनी वीणा की झंकार है। उम्र के जिस पड़ाव पर शिक्षित बेरोजगार निराशा की गर्त में हिचकोले खाने को मजबूर हो जाते हैं, उस समय 21 वर्ष की अल्प आयु में आपने अपने जुझारूपन एवं लगनशीलता का परिचय देकर उच्च संस्था द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में परचम लहराते हुए 21/11/1981 को प्राथमिक विद्यालय अमरावतीपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज में सहायक शिक्षक पद को कुशल तथा समय चक्र की धुरी के साथ घूमते हुए मां महामाया के प्रांगण में स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पौड़ी खुर्द में प्रधान पाठक के पद पर रहकर पूरी तन्मयता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन सेवा निवृत्ति तिथि 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण। हे विनीत विनम्र युग श्रेष्ठ गुरु, आप कला के कलाधर, विद्या के वारिद और रेणु की मणिमाला में मेरू के मन का गूंथने वाले कुशल कलावंत। आपकी समयनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, प्रियता एवं सादा जीवन उच्च विचार में यहाँ के बच्चों रूपी शुष्क पौधों को सींचकर उसे पुष्पित पल्लवित किया। आप सदा निर्भीक, निर्विवाद, निष्कलंक और निश्चल हैं। हे अविस्मरणीय व्यक्तित्व के धनी, आपने केवल विद्यालय अथवा संकुल को अग्रसर बनाने में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सदैव तत्परता दिखाई। हमें आपकी कमी सदा खलेगी। अंत में आप अपनी धर्मपत्नी अपने पूरे परिवार के साथ अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं और इसके साथ ही हम यह कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यशस्वी हों। ऐसे शुभेच्छाओं के साथ हम सब आपके जीवन की मंगल कामना करते हैं। माननीय श्रद्धेय श्री बैजनाथ गुप्ता। और इस सम्मान पत्र के लिए मैं प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल पौड़ी खुर्द से निवेदन करती हूँ कि स्मृति चिन्ह हमारे श्री बैजनाथ गुप्ता जी को प्रदान करें। स्मृति चिन्ह प्राचार्य हाई स्कूल पौड़ी खुर्द के द्वारा हमारे वरिष्ठ अतिथि श्री बैजनाथ गुप्ता जी को निश्चय ही अनमोल बन हम सबके लिए। इसके पश्चात अभिनंदन और अभिनंदन श्रीमती गीता सिंह, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पौड़ी खुर्द, संकुल केंद्र पौड़ी खुर्द, विकासखंड अमितापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। सेवा निवृत्ति के शुभ अवसर पर यह अभिनंदन पत्र आपको सादर समर्पित। दिनांक 1/11/1961 को अवतरण पश्चात आप कर्मभूमि के प्रगति पथ पर साधना के साथी के रूप में दिनांक 25/7/1998 से कर्म यात्रा आपने प्रारंभ की। आपने अपने दायित्व का पूर्ण ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन किया। आप मिलनसार, कुशल वक्ता, कार्यक्रम निष्ठावान एवं समर्पित तथा व्यक्तित्व की धनी है। आप शिक्षा जगत की गौरवपूर्ण सेवा अवधि समाप्त कर आज दिनांक 31/10/2023 को शासकीय सेवा बंधनों से मुक्त हो रही हैं। आपके आचरण और व्यवहार की मिलनसारिता, सहृदयता, मृदुभाषिता और कर्तव्य निष्ठा एवं कर्म निष्ठा ने आप जन को प्रभावित किया। वहीं आपकी संघर्षशीलता, निष्पक्षता एवं निर्भीकता जैसे सद्गुणों ने आपके व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बनाई। आपकी प्रेम भावना तथा आपकी सहजता एवं सरलता आपके श्रृंगार है। हम सब सेवा निवृत्ति के इस शुभ अवसर पर वंदन एवं अभिनंदन करते हुए आपके सुखद स्वास्थ्य एवं समृद्ध जीवन की मंगल कामना करते हैं। यह स्मृति चिन्ह मैं बहुत निवेदन से
श्री यादव सर और जय तिवारी सर संयुक्त रूप से ये स्मृति चिन्ह श्रीमती गीता सिंह को भेंट करें। आप दोनों से मेरा निवेदन, यादव सर और तिवारी सर। हमारी आज की अतिथि श्रीमती गीता सिंह महोदया को यह स्मृति चिन्ह स्वीकार आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे ज्ञापित करें कृतज्ञता स्वागत है आपका श्रीमान। हमारे अतिथि ने हमारा मान रखा और आज इस कार्यक्रम में जो उपस्थित हुए हैं, ये हमारा सौभाग्य है और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और संकुल केंद्र कोणीखुर्द विकासखंड अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से अभिनंदन करती हूँ मैं श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा जी का, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बरगोड़ी संकुल केंद्र कोणीखुर्द विकासखंड अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। उन्नति के पथ सदा बनी रहे गतिमान, संस्कार उत्कृष्ट हो सदा बांटिए ज्ञान, ईश कृपा हो आप पर बनिए आप महान, सुख अनंत हर पल मिले पग पग पर सम्मान, कर मरने बाधिका रस्ते के इस उच्च आदर्शों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर आपने दिनांक 24/9/1998 को शिक्षा जगत की सेवा का व्रत लेकर शिक्षा जगत में पदार्पण किया व आज दिनांक 30/4/2023 को सेवावधि पूर्ण कर शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त हो रही है। आपके आचरण और व्यवहार की मिलनसारिता, सहृदयता, मृदुभाषिता और संवेदनशीलता ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उन्हें चरित्र निर्माण एवं संस्कारों की शिक्षा प्रदान की है। विद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक व सराहनीय रही है। दायित्व निर्वहन के प्रति लगन, कर्मठता एवं समर्पण आपने सहज ही प्राप्त है। आपके मृदुभाषी एवं सरल स्वभाव की धनी है। कठिन कार्य को भी सरलता पूर्वक संपादित कर देना आपका स्वाभाविक गुण है। आज इस विदाई बेला पर हमारा हृदय हर्ष मिश्रित वेदना से गदगद है। हम आपके स्वास्थ्य व सुखी भविष्य की प्रार्थना करते हुए कामना करते हैं कि सेवा निवृत्ति के उपरांत आप स्व अध्याय, चिंतन, मनन एवं आराधना को समर्पित हो, अपने जीवन चंचल को कुंदन बनाने में सफल हो और महामाया आपको दीर्घायु करे। आपका स्वास्थ्य लाभ उत्तरोत्तर उत्कर्ष बने। कोटिशः शुभकामनाओं सहित मैं प्रधान पाठक श्री राधेश्याम मिश्रा सर को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ और साथ ही श्री अखिलेश श्रीवास्तव व्याख्याता हाई स्कूल कोणीखुर्द आप संयुक्त रूप से श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। फूल है, चंदन है, रिश्तों का अटूट बंधन है। मान्यवर अतिथिगण, इस संकुल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। परिवार के प्रत्येक जनों का भाव इस स्मृति चिन्ह में हम अपने अतिथियों को समर्पित करते हुए हमने बहुत अकिंचन प्रयास किया है अपने अतिथियों के लिए। मैं एक बार पुनः प्राचार्य कोणीखुर्द से निवेदन करती हूँ, उपहार स्वरूप हमने कुछ तुच्छ सा भेंट प्रस्तुत किया है, उसे सहर्ष स्वीकार करें, आशीर्वाद दें। प्राचार्य हाई स्कूल कोणीखुर्द, तालियां हम सभी अपनी तालियों से ही सम्मानित हैं। संकुल समन्वयक श्री जय तिवारी महोदय से निवेदन की श्रीमती गीता सिंह, ये एक छोटी सी भेंट संकुल परिवार की ओर से और इसी क्रम में मैं श्री मिश्रा सर प्रधान पाठक बरढोड़ी आपसे निवेदन करती हूँ कि हमारी अतिथि अनुराधा विश्वकर्मा जी को भेंट स्वरूप प्रस्तुत करें। मिश्रा सर एवं साहू सर, मेरा निवेदन आपसे अतिथि देव बन आप पधारे,
स्वागत हो स्वीकार। द्वार हमारे आप आए सहज लुटाते प्यार, और आपने हमारे इस भेंट को सहर्ष स्वीकार किया। साधुवाद। एक बार पुनः आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। विदाई के अवसर पर आप लोगों ने इतना सम्मान हम लोगों को दिए, ये जीवन भर याद रहेगा, भूलने लायक नहीं है। और क्या बताऊं, मैं मन तो इतना खुश है, इतना गदगद हुआ। और तिवारी मैडम इतना अच्छे से बोल लेती हैं, एंकरिंग का काम करती हैं, कहाँ सीखी है ये समझ में नहीं आता। आप ही के डांट से सर। ये तो अपने वाणी से इस तरह से मुग्ध कर दिए, पागल कर दी, मेरे को पुनः बोलने के लिए विवश कर दिए। मैं आप लोगों को एक बार फिर हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। इन्हीं वक्तव्य के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्रीवास्तव सर काफी योग्य व्यक्ति, कुछ जानकारियां हमसे लिए सर बीच में। मैं समझा कि कुछ श्रीवास्तव सर होमवर्क कर रहे हैं, वो आज परिलक्षित हुआ, आज दिखाई दिया। श्रीवास्तव सर निश्चित हमारे आपके संपूर्ण एक सितारे हैं, इनसे सभी को अनुकरण करना चाहिए इनका, और सीखना चाहिए। सीखने के लिए कभी समय नहीं रहता कि हम नहीं सीखेंगे, जीवन भर सीखता है आदमी। श्रीवास्तव सर साथ ही साथ साथ एक अच्छे सभी के लिए गुरु हैं, इनसे सीखिए आप लोग। ये मैं आप लोगों को अपनी ओर से प्रेरणा दे रहा हूं। बेहिचक सीखिए, सबको सही होगा। इनमें ये नहीं है कि अरे कौन है क्या है, ऐसा कुछ बात नहीं। ये गजब के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं, मैं इनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन मेरे लिए सम्मानीय है। हमारे पूज्य तिवारी जी और सभी उपस्थित मेरे प्यारे बच्चे, सभी को मैं अपना प्रणाम, आशीर्वाद और वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। जय हिंद। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पे है। एक विदाई है आप सभी अतिथियों के लिए, फिर दोबारा ऐसा अवसर मिले ना मिले कि हम सब एकत्रित हों और एक गीत हो। तो संपूर्ण परिवार की ओर से संगीता तिवारी आप समस्त अतिथियों के लिए एक गीत प्रस्तुत कर रही है। न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। सब गा सकते हैं, मैं सुर नीचे कर लेती हूँ। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों बातों के लिए ताली दे ये
कुछ पास न हो पास, सौगात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। हमारे सम्माननीय अतिथिगण, मंचस्थ प्राचार्य महोदय, दिलीप सर, गुप्ता सर, संकुल के प्रत्येक विद्यालय से उपस्थित यहाँ पे प्रधान पाठक, शिक्षकगण, मेरे सहकर्मी और वो प्रत्येक जन जिन्होंने इस आयोजन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है, मैं उन सभी का आभार प्रदर्शन करती हूँ, आभार ज्ञापित करती हूँ। और आज हमने परिवार के वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद लिया, उनका स्नेह हमें मिला और हमारे ये सौभाग्य है कि हमने इस समारोह स्वरूपी सम्मान उन्हें देने का एक तुच्छ प्रयास किया। इस समारोह में हुई त्रुटियों को आप क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन आजीवन यूं ही बनाए रखें। इन शब्दों के साथ मैं आज के इस विदाई समारोह का यही समापन की घोषणा करती हूँ और हम सब अपनी मधुर स्मृतियों में इस समारोह को अंकित करेंगे। मधुर मिठास के साथ नमकीन स्वल्पाहार का आनंद लीजिए और दिवाली सब। देखिए, प्रसन्नता भी होता है कि दुख में भी अगर पूरा परिवार एक साथ रहे वो दुख नहीं रहता, सुख में बदल जाता है। आज हमारे संकुल के सभी शिक्षक बंधु सहयोगी आभारी हैं हम अपने संकुल प्रभारी का, आभारी हैं हम गुप्ता सर का, आभारी हैं हम विश्वकर्मा मैडम का, आभारी हैं हम गीता दीदी का, आभारी हैं हम श्री दिलीप सिंह जी का, आभारी हैं गुप्ता जी का, सभी हमारे आभारी हैं हम मिश्रा सरकार की एक पक्ष पर उन्होंने मार्गदर्शन किया और आभारी हैं हम अपने श्रीवास्तव सरकार की इनके दिशा निर्देश से, सहयोग से किसी भी कार्य को उन्होंने नहीं का शब्दों का प्रयोग नहीं इनके शब्दकोश में है, इनका शुभ अनुकरण कीजिए। आभारी हैं हम अपने यादव सरकार, आभारी हैं हम अपने सभी प्राथमिक शाला के प्रधान पाठकों का, सभी शिक्षकों का और समस्त परिवार में इसी प्रकार से भावना बना करके चलेंगे और इन लोगों से मार्गदर्शन भी लिया करेंगे। धन्यवाद। अगर इसमें कोई गलती भी हो जाए तो उनको यहीं पर भूल जाना है और सबको साथ में लेकर के अच्छा से अच्छा कार्य करने का प्रयास करना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, धन्यवाद। आप तो साक्षात देवी हैं। हम लोगों से गलती हो सकता है लेकिन देवी से कभी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको तो पहले से कौन सा गाँव? झुलनी का रंग साचा हमारे पिया, 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 झुलनी हमारे पिया, यही झुलनी का रंग ऐसी बनवे, यही झुलनी का रंग ऐसी बनवे, रंग पड़े नहीं काचा हमारे पिया, रंग पड़े नहीं काचा हमारे पिया, पंचर तल के
बनिए झुलनिया पंच रतन के, बनिए झुलनिया कठपुतलियाँ दियो पाचा हमारी जिया कहूरे नाही बनी टूटी झुलनिया बहुरी नहीं बनी है, टूटी झुलनिया। देखिए ये निर्गुण है, झुलनी ऐसा झुलनी है जो वास्तव में दोबारा बनता ही नहीं है। अब वो झुलनी क्या है वो आपको समझना है। टूटी झुलनिया बहुरी नहीं बनी है, साचा हमारे जिया साचा हमारे जिया झुलनी का साचा हमारे जिया। ये झुलनी को रंग ऐसी बनवे चुन पहिरा वही नाचा हमारे जिया, जोई पहिरा वही नाचा हमारे जिया। झुलनी का रंग साचा हमारे जिया, झुलनी के रोली लागा हमारे जिया। बहुत धन्यवाद। ये संकुल पौड़ी खुर्द का शैक्षिक परिवार है और आज 9 फरवरी 2024 को हमारे श्रीमान बैजनाथ प्रसाद गुप्ता जी, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला पौड़ी खुर्द तथा श्रीमती अनुराधा विश्वकर्मा माध्यमिक शाला बरढोड़ी शिक्षक एवं श्रीमती गीता सिंह जी माध्यमिक शाला पौड़ी खुर्द तथा संकुल के समस्त शैक्षिक स्टाफ, प्रधान पाठक, प्राचार्य महोदय, संकुल समन्वयक एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, आज 3 हमारे शैक्षिक स्टाफ जो सेवानिवृत्त हुए उनके विदाई समारोह का यह वीडियोग्राफी है। मैं स्वयं शिव शंकर चौहान, शिक्षक माध्यमिक शाला पौड़ी खुर्द, आप लोगों के लिए, सभी दर्शनार्थियों के लिए दर्शनार्थ हेतु सादर प्रस्तुत है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू।